अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑफिस आ गए हैं, संडे है आज। तो मैनेजर साहब तो सारे ही छुट्टी पे है, तो आज हम ही काम शाम को देखेंगे। मैं और कैमरामैन मेरे साथ रहेगा, काम की रूटीन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सबसे पहले तो आज अनाउंस करनी है क्योंकि 20 तारीख हो गई है और यकम तारीख को जैसे कि पता है आप दोस्तों को कि हम कुरानदाजी करते हैं। तो कुरानदाजी के लिए वो वीडियोस वगैरह शूट करते हैं क्योंकि उसमें हमने इस दफ़ा 10 बाइकों के टायर दोबारा से अगेन वो देने हैं। तो इंशाल्लाह वो आज बनाते हैं और उसके अलावा आज एक महफिल पे भी जाना है, दावत आई हुई है, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और मज़ीद जो भी तफसीलात होगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखें, हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह। वो साइकिल तो ये तू तो बड़ा है, तू तू दे वो साइकिल तो वो छोटी होगी। कौन? वो जो तू पूरी घर का है नहीं, ना? मैंने ब्लू वाली भी कल चलाई थी, सही है वो। सही है वो। अच्छा, अब साइकिल तुम्हें दे दें वो? मर्जी है। मर्जी है आपकी। पापा ब्लू नहीं देने, तेरी इन देनी है तो पुरानी। पुरानी देनी है? हाँ। चलो जी, पुरानी इसे दे देते हैं। तो अल्लाह रखे के पास है वो, तो अल्लाह रखाता है तो फिर दे देते हैं। ब्लू कौन सी है? ब्लू तो हमने लेके दिया हमने। अच्छा, वो नहीं है हाँ तो ये वो पुराने वाली देनी है हाँ हैं? हाँ जी। चलो पुराने वाली देते हैं। वो भी नहीं है, वो तो वो भी सही चलती है। हाँ वो भी नहीं है। वो भी नहीं है ना? हाँ। अच्छा, पैंट में नहीं है। अभी नहीं, यकम को बैंक नहीं है ना, अभी तो भरेगी। तो भरे दे, फिर पूरा भरे दे, फिर पैंट। हाँ, पूरे भरेंगे, फिर उसमें कुरानदाजी होगी, फिर वो जो बाकी बच्चियां होंगी वो फेंक देंगे। ठीक है। कल पैसे बड़े फेंके हैं तूने, नात खाओ को दिए हैं? हाँ? कितने पैसे पैंट है? आप गिन के बताओ ना। 4 पैंट। 4 महंगे हैं? अच्छा। ले जी गाइस, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि यकम को हम कुरानदाजी करते हैं, तो YouTube पे शॉर्ट्स इसी अकाउंट में हमारा लगा हुआ है। आप उस पे जाके अपनी बाइक का नंबर मेंशन कर सकते हैं और कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। नहीं देगा ब्लू। ब्लू नहीं देगा हाँ। तो जो वो ग्रीन तो देगा ना? ग्रीन तो दे देगा, ब्लू नहीं देगा। हाँ, तो हम हमें उनमें से ग्रीन दे देते हैं ना। हाँ ग्रीन ले दो तो। मेरा येलो ले था। मेरा येलो ले था। येलो आइसक्रीम। हाँ। लो भी, आपके दोस्त को आज साइकिल नहीं मिल सकती, रखा घर में नहीं है, वो लेने गए हैं, तो आप अब घर चले जाओ। हमें तो साथ खेलना था। तो खेलना था तो अब वो छुट्टी पे है, तुम्हें भी पता है ना। वो छुट्टी पे हुआ है। आज संडे है। सारे लोग छुट्टी ने। हाँ, चलो वो आपको आएगा ना तो मैं आपको दे दूंगा साइकिल। ठीक है। और मुझे आज ना छोटी ना शाखा ले दो। आपकी जब हैप्पी बर्थडे होगी ना तब आपको लेके दूंगा। फिर हम दोनों चलेंगे ना, फिर उधर से तुम अपनी मर्जी की ले लेना। मुझे ना ब्लू चाहिए छोट। आपको जो सा कलर पसंद होगा वो ले लेना। ठीक है। आप इजाजत है हमें? एनू ना कल 3 बजे दे नहीं, मैं कनार ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ठीक हो गया। मैं सारे ग्रुप ਯਾਰ ਜੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। तो तेल तूल भी ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੇਂਜ ਚੂਨ ਹੋਣਾ ਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰਾ, सफाइयाँ सुफाइयाँ करा लो। कोई फॉर्चूनर की चाबी। जी गाइस, अब हम जाएंगे अस्करी 11। पीर साहब ने भी हमारे साथ जाना है। अब पहले कोट अब्दुल मालिक जाएंगे, दावत है, पीर भाई हैं, उन्होंने दावत दी हुई है महफिल पाक की। तो जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, तो महफिल मिलाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो महफिल मिलाद पे जाना चाहिए। और इसी बहाने जिस तरह की हमारी मसरूफ़ लाइफ है, चले कोई किसी ना किसी बहाने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो जाता है और अल्लाह पाक
कोई अदा बंदे की पसंद आ जाती है जिससे इंसान के काफ़ी मामला जो हैं बख्शिश का ज़रिया बनते हैं। तो चलते हैं, सफ़र पे हैं। तो वहाँ से आज पहले मैं बाबा जी को मिलते हैं, उनको साथ लेके उनके साथ जाएंगे। अस्करी 11 वाली साइड पे मेरा ख्याल है महफिल है, तो उधर जाएंगे। उधर से फिर वापसी उनको छोड़ के तो फिर इंशाल्लाह ऑफिस आएंगे, फिर ऑफिस के मामला देखेंगे। ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ सी हो गई है, तकरीबन बड़ी मुश्किल टाइम निकालना पड़ता है किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसा कि आपको पता है सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, मोबाइल भी बहुत ज़्यादा बचता है, कोटेशंस देनी होती है पास बैठ के, या फिर लेकिन सारी चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि लियाकत चौक का इन्होंने ना इशारा स्ट्रेट ओपन कर दिया, नहीं तो वो आगे से घूम के यू टर्न लेना पड़ता था। तो इसमें गाड़ी में 2000 का फ्यूल डलवाया, लेकिन गाड़ी कह रही है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो फिर भी 2000 का फ्यूल और डलवा लेते हैं, तो ताकि हमें रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो पेट्रोल के हवाले से। तो अब फ़िलहाल हम चढ़ेंगे मोटरवे चढ़ के फिर कोट अब्दुल मालिक उतरेंगे। कोट अब्दुल मालिक उतर के तो फिर आगे को रवा दवा होते हैं। साथ जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ਉਹ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਪਰ ਗਿਆ ਸਲੈਬ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਗਰ ਗੱਟ ਗਿਆ ਸਲੈਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਕਿਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਯਾਰ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਪਟਾਉਣਾ। ये अलमदार साहब के काम है। हाँ जी, अलमदार में काम पूरा लगाया। ये हाल है। अच्छा, मैं तो पिछले साल आया ना, यही हाल है। ठीक है, इसका भी यही हाल है।
पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता सी का गुजारा, तेरी खैर से मेरे मीरा चलता आसी का गुजारा, तेरी खैर। वो उसकी 50 साल जिंदगी है, 70 साल जिंदगी है, सारी जिंदगी इसी जगह इबादत करता रहे, लेकिन कल क़यामत के रोज अगर उसकी मुलाकात अल्लाह से हो, खालिक़े कायनात से हो, उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा तो हुक्म होगा दखला फिन्नार, इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। तो अहले बैत का मुकाम बड़ा ऊंचा है। और या रसूल अल्लाह करा मैं तेरियां दिन रात गल्लां, या रसूल अल्लाह करा मैं तेरियां दिन रात गल्लां, या रसूल अल्लाह। जदों वेखा मुसाफिर कोई तेरे शहर नूं जांदा, जदों वेखा मुसाफिर कोई तेरे शहर नूं जांदा, किवें वगदे होए जवान ठल्ला, या रसूल अल्लाह। हवाए वगदिए ले जा, मदीने अथरू मेरे, हवाए वगदिए ले जा, मदीने अथरू मेरे, आखी हो कि मैं नजर खल्ला, या रसूल अल्लाह। नी तेरा कहना मुल लगदा, हवाए वगदिए ले जा, मदीने अथरू मेरे, आखी बोल कि मैं नजर खल्ला, या रसूल अल्लाह। देखिए आले नबी का मुकाम क्या है, तवज्जो फरमाइए। एक वाक़या छोटा सा और आखिरी सलाम खान की जानिब बढ़ना है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक बहुत बड़ी हस्ती, किबला रिजवी सल्लल्लाहु फरमाए आलम दीन है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, जो हदीस में अमीरुल मोमिनीन है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताता हूं अहले बैत की शान क्या है। वो कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं अहले बैत की शान क्या है। कहते हैं मदीना पाक में सोया हुआ था, सर की आंख बंद हुई, दिल की आंख खुल गई, दीदार मुस्तफा हो गया। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे बेटा अब्दुल्लाह बिन मुबारक, तू यहां सोया हुआ है, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करने वाला एक शख्स बहराम नामी मजूसी है, जाओ उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। बहराम भी कहा, मजूसी भी कह दिया। वो बड़े हैरान हुए, मजूसी और जन्नत की बशारत, ये तो टकराव हो रहा है, वो तो मजूसी है। कहते मैं सो गया, अगली रात हुई, फिर सोया, फिर दीदार मुस्तफा हुआ, फिर वही बात 3 रातों पे मुसलसल यही बात आती रही, जाओ
मेहराब मजूसी को बताओ, उसे बताओ कि मुस्तफा ने तुझे जन्नत अता फरमा दी। वो जनाब मदीना पाक से आगे सफर हुए और जनाब वो पहुंचे इराक की सरजमीन पर और जनाब लोगों ने इस्तकबाल किया। लोगों ने कहा जी आपने बताया ही नहीं कि जनाब आप आ रहे हैं। फरमाया मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है, मुझे सरकार ने भेजा है। जनाब वहां पहुंचे मेहराब मजूसी की दुकान पे, वो ताजर था, कपड़े का कारोबार करता था। कहा कि मैंने आपसे बात करनी है, मेरे नबी ने आपको पैगाम भेजा। उसने कहा ठहरो, मैं अपना पहले काम समेट लूं, उसके बाद तेरे नबी का पैगाम सुनूंगा। दुकान बंद की, घर ले गया, कहने लगा अब बताओ तेरे नबी का पैगाम क्या है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहने लगे मुझे बता तुमने अमल किया कि मुस्तफा करीम ने मुझे तेरी तरफ भेजा है, वो क्या अमल तूने किया है। उसने कहा मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसकी शादी की, मैं 7 दिन नगर जारी रहा, कपड़े देता रहा, बर्तन देता रहा, अनाज देता रहा, जो मेरे पास था मेरा दरवाजा खुला रहा, मेरे गुलाम रिस्क तकसीम करते रहे। जब 7 रातें बीत गई, आखिरी रात थका मांदा सोया, दरवाजे पे दस्तक हुई। आवाज देने वाली एक सैयदादी थी। उसने कहा मैं हुजूर की आल की शहजादी हूँ, मेरी बेटियां भूखी हैं। अल्लाह अकबर। वो उसने कहा अच्छा आप हुजूर की आल की शहजादी हैं। उन्होंने अनाज पकड़ा, बोरी बनाई, अपनी कमर पे रखी, कहा चलो मैं लेके चलता हूँ। गुलाम भी उड़ गए। कहा जी आप हमारे आका हैं, आप हमें जनाब तनहा पे हमने रखा, हम लेके जाते हैं। फरमाया नहीं, ये इमामुल अंबिया की बेटी है, वो आई है, ये नौकरी मैं ही करूंगा। नौकरी की तो अब्दुल्ला बिन मुबारक को बताया मैंने नौकरी की है। फरमाया यही नौकरी की वजह है। तो वजह फरमाया जुमला सुनिएगा, अगर मजूसी अहले बैत का अदब करे, मजूसी अहले बैत का अदब करे, मजूसी अहले बैत का अदब करे, मेरे आका उसे जन्नत अता कर देते हैं, ईमान भी दे देते हैं। अगर गुलाम मुस्तफा अहले बैत का अदब करे, गुलाम मुस्तफा अहले बैत कुल्ला असअलुहु अलैहि अजरा इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। अहले बैत की मोहब्बत अहले ईमान है। अगर ईमान और अहले बैत का प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। खतरा कोई नहीं मुझे किसी सवाल का, खतरा कोई नहीं मुझे किसी सवाल का, मैं दीवाना हूँ मोहम्मद की याद का। और 3 से 2 से मैंने पढ़ने हैं मौला कायनात की बारगाह में कि अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है। बिके नहीं मिलता, हाथ उठाए मेरा दाया हाथ, पता सबको मिलता है बरकत के लिए। अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, इन्हीं के घर से हक का कानून मिलता है। मैं उस अली का जिक्र क्यों ना करूं जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। मैं उस अली का जिक्र क्यों ना करूं। और 3 शेर कहे, बस एक ही काफी है। माफ करी तू मौला, माफ करी तू मौला, माफ करी तू मौला, दिल करीना इंसाफ करी, बस माफ करीना मैं फर्ज निभावाना, मैं अमल कमावा पल्ले गुण कोई ना जदों सोचा शर्मावा तेरी शान उचेरी दे मैं मिट्टियां दी तेरी सुने अर्ज़ तू मेरी मौला, माफ करी तू मौला, माफ करी तू मौला, दिल करीना इंसाफ करी, बस माफ करी। इन्ने दुख ने इको दुख नल मर जावा मैं, नजर करे ते डुबदी डुबदी कर जावा मैं। अल्लाह इन्ने दुख ने इको दुख नल मर जावा मैं, नजर करे ते डुबदी डुबदी कर जावा मैं। करने दूर बलावा सदका शाह मदीना, मैंने जोगी नहीं मैं मैनू आसमानीना, जिंद
कोई जड़ी भूल में खोई मौला माफ करी तू मौला माफ करी तू मौला दिल करी ना इंसाफ करी बस माफ करी जा साया बोल जो मंगना बोली तू है बेहद डाटा ते मैं कखो बोली माफ करी जा साया बोल जो मंगना बोली तू है बेहद डाटा ते मैं कखो बोली की करा कोई ना नजर ना आवे मैनू तेरे बाजो मौला कौन बचावे मैनू तेरी शान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी तेरी सुन अर्ज़ तू मेरी मौला माफ करी तू मौला माफ करी बस माफ करी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले तो जहां के राज वाले अर्श की महराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अगर नक्की दुआ करना बड़ा मौका अगर बाबा तगड़ा नहीं तो कहीं भी दुआ मौला हुसनैन करीमैन दे बाबा जान दा सदका अल्लाह इन्हां दी मुसलमान दी सफाई फुल्ली अता तेरी जिंदगी अता और इन्हां नूं दी खिदमत दी तो वो ताबेदार है सच्ची मुझे ताबेदार हाँ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਈਏ अली भाई मियाँ साहब ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਖਾਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਗੇ चलिए जी जी जज़ाकल्लाह भाई आपको पता तो वापस आना पड़ना ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਕਾਜ चलो बैठो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ हाँ है कोई सवारी जाना तो नहीं जाना ना हाँ ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਸੌ ਜਾਓ ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਮਲਕ ਨਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਜ਼ਾਕ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਵੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚਲੇਗਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਰਗਜ਼ਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗਜ਼ਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸੂਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਢੀਠ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਈ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ
5000 ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਆ ਚੋਗੇ ले जी गाइस, आप सब दोस्तों ने कमेंट में बताना है कि आज की जो आपने महफिल पाक देखी है उसका अंदाज जो उन्होंने अपनाया है दावत का, यानी कि ये दावत भी थी और मिलाद शरीफ भी था। दावत इस तरह आप कह सकते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल सरकार की खुशी में इन्होंने लोगों को दावत दी हुई थी, क्योंकि जो माहौल था वो दावत नुमा था। ठीक है, तो खाना भी बड़ा अच्छा था। और इस तरह भी अगर आप साले सवाब के लिए दावत देते हैं दोस्तों को तो ये भी मुनासिब तरीका है। तो इसमें ये है ना कि ना तो जब आप हाल में महफिल पाक करते हो ना तो कोई रोड बंद होता है ना किसी को परेशानी होती है, और दूसरी बात बड़ा मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी उनकी, तो अल्लाह पाक उनको भी कभी कबूल करे। और अब हम इस बारे में कोई भी राय नहीं दे सकते कि महफिल पाक इस तरह बेहतर है या उस तरह तो चलती आ रही है। ये आज नया आपको टच दिखाया हमने कि ये इस तरह भी महफिल पाक होती हैं। तो अल्लाह पाक बेहतर समझते हैं और हम इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि मज़े वाला प्रोग्राम था और खाना भी उनका बहुत लजीज था। सारा खाना देसी घी में पका हुआ था, तो उसमें मटन था, पालक गोश्त थी, साथ पूड़ियाँ थी, उसके बाद भटूरे भी थे, कबाब और मलाई बोटी, तिक्के शिक्के भी थे। तो बहरहाल अब हम वापस पहुंचने वाले हैं, तो ऑफिस पहुंच के फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये डेंट देखा, गाड़ी चेक कर ली है जी। ये डेंट आ था वो वीडियो में नहीं है। हाँ ये है बेल से। गाड़ी जो नहीं थी हाँ सुबह कोई था ही नहीं उस वक्त। गंदी थी है जी, ऐसे ही दी थी। पेट्रोल आया था इसमें। नहीं, खत्म होने वाला है। बस ठीक है। ਗਾਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ शाम बोतल नहीं, जो कमिटमेंट हुई जो मौके ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵੋ ਨਾ। 6000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 6000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 6000 ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ 6000 ਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। देते नहीं ऐसे। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਬਕਾਇਆ ਲਿਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 6000 ਰੁਪਏ ਡਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ले जी गाइस, ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।